के छत गिर रही है और इससे लेकर जो है हमारे इस तरह से मर रहे हैं, ये देख के जो है बहुत ही शर्मनाक जैसी घटना हो जाती है। और कोई राज्य अपने बच्चों को लेकर इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है, इसका जवाब ना सरकार के पास है ना प्रशासनिक के पास है। और जिस तरह से ये राजस्थान के झालावाड़ से ये घटना आई है, इस घटना में जो है पूरे देश को जो है हिलाकर रख दिया है कि एक बच्चा सर को बोलता है कि सर प्लास्टर का कुछ टुकड़ा गिर रहा है, यहाँ ये छत गिरने वाला है, लेकिन उसको डांट दिया जाता है। और डांट देने के साथ साथ जो है बच्चे को बोलता है कि कुछ नहीं, आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कह के अपना ऑफिस चल जाता है और ऑफिस में दरवाजा बंद करके रहता है। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या होता है, उस छत की जो है पूरा दीवार गिर जाता है और करीब करीब 7 बच्चों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? देश है या राज्य सरकार है या प्रशासनिक है? जब छोटे छोटे बच्चों ने नोटिस किया था कि सर छत गिर रहा है, लेकिन इसका जो है इस बात को लेकर को आया गया और आखिरकार बहुत बड़ी घटना राजस्थान के अंदर हो गई। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? ना सरकार के पास है ना प्रशासनिक पास है। लेकिन लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हो चुका है, इससे पहले भी कुछ और भी जगह घटना हुआ है। लेकिन इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से घटना हुई है, इस वीडियो में देखिए किस तरह से अपने बच्चों को जो है ढूंढ रहे हैं। अपने इस तस्वीर में आप देखिए इस बच्चे की खोज किस तरह से हो रही है। ईटा और मिट्टी हटा के जो बच्चे दब गए हैं उस खोद के निकाला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है कितने सारे बच्चों के जो है जख्मी होने की खबर है और करीब करीब 7 बच्चों की जब मौत हो जाती है। जब मुख्यमंत्री आने वाला रहता है तो रोड को बनाया जाता है। आप इस तस्वीर में देखिए कि जब मुख्यमंत्री आने वाला है, प्रशासन की नाकामी, वहाँ प्रशासन काम करा रहा है। अभी पूरी सुंदरा राजी दिल्ली से रवाना हो चुकी है और भजन लाल जी भी जयपुर से रवाना हो रहे हैं। मदन लाल जी भी आ गए हैं। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, उनको आते ही गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अभी एक और एम्बुलेंस आई है, इधर बच्चों का जो 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है, उनका पोस्टमार्टम जारी है। सबसे बड़ी बात, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक छत गिरने से पहले कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि छत गिरने वाला है, लेकिन सर ने उन बच्चों को जो है डांट के जो है क्लासरूम में बैठने के लिए बोला। अब कुछ ही देर बाद ही वो क्या होता है, छत गिर जाती है और उसके साथ साथ जो है दीवारें गिर जाती है और दीवारें गिरने के साथ साथ 7 बच्चों की जो है मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार किसके पास है? ना राज्य सरकार के पास है ना प्रशासनिक के पास है। लेकिन इस तरह से घटना ने पूरे जो है राजस्थान को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये गरीब घर के लड़के थे और ये अक्सर गरीब घर के लड़के ही जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इसका जवाबदारी क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास है या वहां के प्रशासनिक के पास है? किसी के पास जो है इसका जवाब नहीं है। देश में जिस तरह से गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, ये देश में गरीब होना ही बहुत बड़ी एक श्राप जैसे हो गई है। अब इसके ऊपर जो है सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार कुछ कदम उठा रहे हैं कि मृतकों के परिवार को जो है 10-10 लाख का मुआवजा देगा और जो जितने घायल हुए हैं उसको जो है राज्य सरकार वहां का क्या करेगा, इलाज के लिए उसका सारा पैसा जो है राज्य सरकार वहन करेगा। उनके माता पिता के ऊपर जो है आप जरा सोचिए, जिनके बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके बच्चे दब के मर गए हैं।
कितनी जो है ये दृश्य जो है झकझोर करने वाला है। लेकिन आप इस तस्वीर में देखिए, अस्पताल में जिस तरह से अपने बच्चों को जो है गोदी में उठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में गरीब होना बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। सर को बोला था, लेकिन सर ने उन सारे बच्चों को डांट के फिर से वही क्लासरूम में बैठा दिया। किसको पता था कि ये चंद मिनट के बाद ही ये विद्यालय गिर जाएगा। लेकिन उस बच्चे को खबर था कि ये गिरने वाला है। जब वो सर को बता देता है तो सर क्या करते हैं, उनको सारे बच्चों को फिर से डांट के बैठा देते हैं और वो अपना ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद तुरंत बाद जो है वो छत गिर जाता है। 7 जो बच्चे मरे हैं, इसका जिम्मेवारी किसके पास है? ना राजस्थान सरकार के पास है, ना वहां का प्रशासन के पास है। यदि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस विलाप से आप समझिए कि सबसे बड़ी घटना ये राजस्थान के अंदर हो गई, लापरवाही के चलते हो गई। 7 बच्चे मर गए, जरा सोचिए, और करीब करीब 20 से ज्यादा घायल हो गए। इन परिजनों का विलाप से अपने आप में अंदर से आप झांक के देखिए कि कितने बड़े गलती के कारण जो है हमारे जो है होनहार बच्चे जो अभी दुनिया नहीं देखे थे, उसमें सारे बच्चों जो है करीब 7 बच्चों की मौत हो जाती है। राजस्थान की सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपया का जब मुआवजा का ऐलान हो जाता है, ये तो नई बात नहीं है। जब मौत हो जाती है उसके बाद सरकार ऐलान करती है। हालांकि कुछ लोगों का जो है सड़क में जो है प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां भी प्रशासन उसको क्या करता है, अब इस तस्वीर में देखिए, प्रशासन उसको मार के भगाता है। जरा बताइए, इस तरह से तस्वीर हमारे देश में बहुत ही संवेदनशील पैदा करती है और अपने आप को जो है झकझोर करके रखने वाली जो है ये तस्वीर एक विभिन्न देश से अलग अलग राज्यों से आपको देखने को मिलते रहती है। लेकिन तो पर भी हमारे देश और हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रशासन नहीं जागता है और दुर्घटना होने के बाद उसके बाद ही हमारे देश के जो है कुछ प्रशासन है वो चेत जाती है और उसके बाद जब अनहोनी होता है उसके बाद ही हमारे देश के कुछ कर्मचारी हो या हमारे देश के कुछ अफसर हो या हमारे देश के मुख्यमंत्री हो या हमारे देश के मंत्री हो, उनकी नींद उठती है। और इतने सारे जो 7 बच्चे मर गए, ये कोई बड़े घर के नहीं थे साहब, ये सब छोटे छोटे गरीब घर के बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आखिरकार उसने 7 बच्चों ने अपने जिंदगी से हार मान लिया। बहुत बड़ी घटना इसको आप कहेंगे, ये लापरवाही का बहुत बड़ा घटना है। और राज्य में करीब करीब बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्रतिदिन जर्जर होते जा रहे हैं और गिरने के कगार पर हैं। लेकिन इसका जो है अभी भी विद्यालय का चालन चालू रहता है। जब सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तब तक विद्यालय या विद्यालय के पदाधिकारी या शिक्षक नहीं जागते हैं और अनहोनी एक से बढ़कर एक हमारे राज्य में, हमारे देश में अनहोनी हो रही है। इसके ऊपर भी सरकार नहीं जागती है। जैसे राजस्थान के झालावाड़ में हुआ, 7 बच्चे की मौत हो गई और करीब करीब जो है 20 से ज्यादा घायल हो गए। इस अस्पताल ले जाते हुए तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। जिस तरह से उनके माता पिता रो रहे हैं, इस तरह से तस्वीर जो है पूरे देश को झकझोर कर दे रहा है। लेकिन हमारे राज्य और देश जैसा है वैसा ही है। उसकी सबसे बड़ी बात कि विद्यार्थी ने चेतावनी दी थी कि छत गिरने वाला है। इससे पता चलता है कि हमारे जो गरीब के बच्चे हैं उनका कोई कीमत नहीं है। और सरकार इतना संवेदनशील कैसे हो सकती है, इस बच्चे की मौत से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा दुर्घटना राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ, आपके पास जवाब है। ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी घटना हुआ था। आपको याद है कि नवंबर 2024 में झांसी में 10 बच्चे जो है जल के मर गए थे, नवजात बच्चे जल के मर गए थे। आप इस तस्वीर में देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं जल के मर गए थे। लेकिन उन 10 बच्चों को जो है देखने के लिए जो भी आदित्यनाथ यादव नहीं था, वो उसके साथ साथ जो है दूसरे दिन रोड शो करने जाता है। आप इस तस्वीर में देखिए, रोड शो करने जाता है। इससे पता चलता है कि देश में हमारे गरीब बच्चों की जो है कोई अहमियत नहीं है। यदि कुछ हो जाता है, ना मुख्यमंत्री देखने तक जाता है, ना उसके ऊपर कुछ बड़ा सा ट्वीट हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में गरीब होना कितना बड़ा अभिशाप है। अब बताइए, इतने बड़े जो है हादसा हुआ है तो पर भी क्या सरकार चेती है? वही कहानी हो जाता है, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख मुआवजा, उसके बाद आपका मुंह बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब जैसे ही देश चल रहा है, जैसा देश चल रहा है वैसा ही चलता है।
अब इसी तरह से जो है एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान में घटना हुई है। अब जरा बताइए इस 7 बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन लेगा? अब राज्य सरकार के पास है ना, केंद्र सरकार के पास है ना, वहां के जो है स्कूली शिक्षा पदाधिकारी के पास है। नहीं होगा तब तक जो है गरीब के बच्चे मरते रहेंगे। इसका जिम्मा सरकार को लेना पड़ेगा, या राज्य सरकार ले या केंद्र सरकार ले, लेकिन इसका जिम्मा लेना पड़ेगा। नहीं तो आज जिस तरह से भीलवाड़ा में हुआ है उसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में होते ही रहेगा, और देश के अलग अलग हिस्सों से जो होनहार जो बच्चे हैं इसी तरह मरते रहेंगे। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।